उन्होंने विकास को ही भ्रष्टाचार बना दिया, नगर पालिका को नरक पालिका बना के रख दिया। भ्रष्टाचार और पैसे लिए हैं, लेकिन बीसलपुर में विकास का लेत मात्र ही काम नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं। बारिश हो जाए जल भराव यहाँ पर होता है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स दुगना वसूला जाता है। युवाओं के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इस बार होके रहेगा। दोस्तों, मैं प्रसून गंगवार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। आज हम आज पहुंचे हैं बीसलपुर के युवा नेता सत्यप्रकाश और बिट्टू के पास, और हम जानेंगे कि अगर वो इस निकाय चुनाव को जीतते हैं तो वो जनता के लिए क्या करेंगे और विकास को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बीसलपुर की सच्चाई बीसलपुर वासियों के लिए उजागर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। देखिए, विकास एक ऐसा मुद्दा है जिससे बीसलपुर की जनता बहुत अभी लोगों ने नेताओं ने दूर कर दिया है। जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उन्होंने विकास को ही भ्रष्टाचार बना दिया। आप मुझे कहने में ये बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि नगर पालिका को नरक पालिका बना के रख दिया। चाहे एसआरएम इंटर कॉलेज जो कि नगर पालिका से ही संबंधित है, उसमें भ्रष्टाचार का मामला हो, लोगों से नौकरियों का मामला हो, हर चीज़ में उन्होंने भ्रष्टाचार और पैसे लिए हैं। यहाँ पर आप देखिए, चाहे और तहसीलों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे हमारे बंडा की हो या पुआया की हो, अभी बीसलपुर से नई तहसीलें हैं, ये नई नगर पालिकाएँ बनी हैं, लेकिन बीसलपुर में विकास का लेत मात्र ही काम नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं। यहाँ का अभी बारिश हो जाए जल भराव यहाँ पर होता है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स दुगना वसूला जाता है। तो ये समझिए यहाँ की जनता के साथ छलावा किया गया है और छला गया है। रही विकास के मायनों की बात, देखिए सबको पता है कि मैं चुनाव यहाँ से फिर से लड़ रहा हूँ। पिछला चुनाव में लड़ चुका हूँ, मैं लोगों के बीच बना रहा, उनसे मेरा हमेशा से संवाद रहा। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और आप जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। अगर उनकी कोई समस्याएं भी आ रही हैं तो आप उन पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जो इस समय मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कि उन्होंने एसआरएम कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम को काफ़ी लोगों के साथ छलावा किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि उनके द्वारा जो किया गया है, ये काम कितने हद तक सही है? क्या जो उन्होंने किया है वो सही है या गलत है? देखिए, सारी जनता के सामने चीज़ें उजागर हो चुकी हैं, सारी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। जिनके साथ इन्हें धोखाधड़ी की है उन पर मुकदमे भी लिखे गए हैं। आज सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल भी हो चुकी हैं। तो जनता को हर समय आप नहीं छल सकते। आपने जो रूप दिखाया कि ना मैं हमेशा से जनता के लिए काम करूंगा, 17 साल बाद आपको चेयरमैन बनाया, उसके बाद भी आपने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। अब जनता जो ज़मीनी स्तर से लोग हैं, जो उनका दुख दर्द समझ सके, उसके साथ जनता अब रहेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, विकास के मायने जो आपने अभी तक सवाल किया था, यहाँ पर आप समझिए इतना बड़ा प्रांगण होने के बावजूद भी युवाओं के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। अब आप समझिए, जो इस समय आर्मी में भर्तियाँ चल रही, पुलिस में भर्तियाँ चल रही हैं, रोज़ सड़कों पे रेस लगा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये कोई तरीका है? अरे फील्ड है, उसके कई बार यहाँ पर उसका बजट आया, आप निष्क्रियता दिखा रहे हैं, आप घर से ही नहीं जा रहे हैं, आप बजट उजट क्या पास कराएंगे? आप देखिए, अभी निकलिए कि सड़कें इतनी बदहाल हैं जिसका कोई जवाब नहीं। घर पे पर्चा चिपका रहे हैं आपकी, हाउस टैक्स इतना बकाया, अरे वाटर टैक्स इतना कितनी टंकियां बनवा दी, कितने जो घर हैं वहाँ से कितना तुमने साफ सफाई करवा दी। तो सबसे बड़ी बात है कि अब जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इस बार होके रहेगा। और नगर पालिका में मैं आता हूं तो मैं ये बार बार कह चुका हूं कि युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए और बीसलपुर वासियों के लिए काम होगा। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि बीसलपुर में डंपिंग ग्राउंड जो बनाया गया, वो आए दिन कभी पीलीभीत मार्ग पे बना दे रहे हैं, कभी शाहजहाँपुर मार्ग पे बना दे रहे हैं। तो इसको डंपिंग ग्राउंड के लिए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो डंपिंग ग्राउंड के लिए आपका क्या कुछ रहेगा जो जनता के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, नगर पालिका के जो अंतर्गत कार्य आएंगे उसमें मेरी पूर्ण भूमिका रहेगी। और जो आप बता रहे हैं कि शाहजहाँपुर रोड पे या पीलीभीत रोड पर अगर ये बनाए जा रहे हैं जो नगर पालिका के क्षेत्र से बाहर हैं, अगर यहाँ की जनता चाहेगी तो मैं उनके साथ
तैयार रहूँगा। जहाँ पे नगर पालिका से बाहर भी अगर काम है तो उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूँगा, जिसमें उनकी सुविधा होगी वो काम किया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये 12 पत्थर पे एक मंडी जो चल रही है, इसको लेके हर बार अधिकारी आते हैं, अतिक्रमण अभियान चलता है और इन लोगों के लिए सही सुनिश्चित एक जगह नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे अतिक्रमण होता है और जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे इन सब्जी विक्रेताओं के लिए क्या रहेगा आपका कुछ? देखिए प्रसून जी, मैं आपको बताऊं, बड़ा टिपिकल सवाल है ये। एक स्वच्छता और दूसरा रोजगार। तो देखो, मेरा तो मानना है कि जब तक उनकी व्यवस्था ना हो जाए तब तक उनको अपना भरण पोषण करने का अधिकार है, जो मेरा मानना है। और हाँ, मैं नगर पालिका पहुँचता हूँ, वो सब मुझसे अवगत हैं, मैंने कभी उनको परेशान नहीं किया और उनकी हमेशा हेल्प की। तो उनके लिए एक अच्छा सा प्रांगण जहाँ पर सारे लोग शिफ्ट हो सकें और चिन्हित की जाएंगी वो नगर पालिका की जगहें जहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो सकें और इनका वहाँ पर रोजगार भी अच्छा चल सके, उसका सौंदर्यकरण होकर बढ़िया मंडी बनाई जा सके, वो कार्य उनके लिए किया जाएगा। अच्छा, एक अंतिम और आखिरी सवाल मैं आपसे और कहना चाहूँगा। जो हर बार बरसात का मौसम आता है, नाली की सफाई के लिए लाखों रुपए का बजट पास किया जाता है और बजट पास होने के बावजूद भी स्थितियां, अगर जब बारिश हो जाती है, भले ही 5 मिनट की बारिश हो, लेकिन पूरी सड़कें जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ रहेगा? देखिए, जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष पद पर हमारे पूर्व चेयरमैन साहब बैठे तो देख लीजिए कि उनने अपना कितना बढ़िया बिल्डिंग बनवा लिया है, कितना अच्छा सारी चीज़ें कर ली हैं। तो पैसा वहाँ लग रहा है, कहाँ यहाँ लग जाएगा? वो तो अपने यहाँ लगा रहे हैं ना, वो कहाँ नालियों में सड़कों पे लगाएंगे? वो अपना विकास कर रहे हैं, जनता का विकास क्यों करेंगे? फिलहाल मेरा संघर्ष लंबा रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही है जो डरा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आम जनता के लिए काम होगा, सड़कों का भी काम होगा, नालियों का भी काम होगा, सफाई होगी, स्वच्छता होगी। और सबको पता है मैं काम करने वाला हूँ, स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, खिलाड़ी हूँ राष्ट्रीय स्तर का। तो जो युवा हैं उनके लिए भी कंधे से कंधा मिला के काम किया जाएगा। यहाँ पर नगर पालिका में जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही कामों में परिवर्तन होगा और एक मजबूत बीसलपुर, मुझ में वो क्षमता है, काम करने की क्षमता है कि बना के दिखाऊंगा। ये मेरा एक संकल्प भी है, मैं इसलिए चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। दैनिक न्यूज एक्सप्रेस के लिए सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमें अपना सहयोग देते रहें। नमस्कार।